नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एसपीडी से अक्टूबर 2024 के टॉप वन लाइनर करंट अफेयर्स के प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला है, किसने हिमाचल प्रदेश की 20,300 फीट ऊंची चोटी माउंट यूनम पर तिरंगा फहराया है? तो ये अभिनीत मौर्य तिरंगा फहराए हैं। नेक्स्ट है, 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये राजश्री बिड़ला को प्रदान किया गया है, राजश्री बिड़ला को। अगला है, कहाँ भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया? तो ये महाराष्ट्र में ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया। अगला है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये आरती सरीन बनी है। नेक्स्ट है, हार्पून मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो ये हार्पून मिसाइल यूएसए के द्वारा विकसित की गई है। अगला है, खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन ये अपना देश भारत में होगा। अगला है, आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में कौन शीर्ष गेंदबाज बने हैं? ये जसप्रीत बुमराह शीर्ष गेंदबाज बने हैं। किस देश में यूएई के राजदूत के आवास पर हमला किया गया है? सूडान के राजदूत के आवास पर हमला किया गया है। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ जमैका मार्ग का उद्घाटन किया गया है? तो ये दिल्ली में किया गया है। 2 अक्टूबर 2024 को कहाँ बापू टावर का लोकार्पण किया गया है? तो ये बापू टावर का लोकार्पण पटना में बिहार में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है? तो ये झारखंड में किए हैं। किसने पहला चाइना ओपन खिताब जीता है? तो पहला चाइना ओपन खिताब ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। अगला है, गूगल फॉर इंडिया 2024 इवेंट का आयोजन कहाँ हुआ है? ये दिल्ली में हुआ है। कहाँ बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश में हुआ है। कौन सा राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करेगा? तो ये उत्तर प्रदेश करेगा। अगला है, किसने SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये भारत जीता है। अगला है, महाराष्ट्र सरकार किसे स्वर्गीय वासुदेव गायतोंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी? तो ये लक्ष्मण श्रेष्ठ को स्वर्गीय वासुदेव गायतोंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी। नेक्स्ट है, कैबिनेट ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? तो कैबिनेट ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। अगला है, भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये केरल में हुआ है। नेक्स्ट है, किसे 2024 शास्त्र रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये अलेक्जेंडर डन, जो कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। इनको 2024 शास्त्र रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है, छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये प्रदीप गांधी को दिया गया है छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अगला है, कहाँ की पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला है? तो ये लद्दाख के पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला है। किसने दूसरा विजेग ओपन 2024 का खिताब जीता है? ये अंगद चीमा जीते हैं। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश को
संप्रभुता सौंपने का फैसला किया है? तो ये मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया है। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो ये महाराष्ट्र में बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किए हैं नरेंद्र मोदी। अगला है, कौन फीफा वर्ल्ड कप 2026 और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का आधिकारिक प्रायोजक बना है? तो ये लेज बना है, लेज चिप्स जो है। अगला है, किस राज्य में कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी योजना लॉन्च की गई है? ये उत्तर प्रदेश में कृषि सखी योजना लॉन्च की गई है। अगला है, जल जागर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो जल जागर महोत्सव ये छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया है। अगला है, विस्तारा का विलय किस एयरलाइंस में किया जाएगा? विस्तारा का विलय ये एयर इंडिया में विलय किया जाएगा। अगला है, किसने 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? ये मानसी पारेख ने 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। किसने 2024 के जैव विविधता के लिए मिडोरी पुरस्कार जीता है? तो ये वेरा वारोनोवा और यासाबेल अगस्टीना ने जीता है। अगला है, ईरानी कप किसने जीता है? तो ये ईरानी कप मुंबई ने जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुता मोइना योजना शुरू की है? तो निजुता मोइना योजना ये असम सरकार शुरू किए हैं। अगला है, बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब किसने जीता है? तो ये पंकज आडवाणी जीते हैं। अगला है, IDM द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहे हैं। भारतीय नौसेना ने अपने प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की तैनाती कहाँ की है? तो ये ओमान में किए हैं। अगला है, 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष में पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अरिजीत सिंह को सम्मानित किया गया है। अगला है, प्रधानमंत्री ने भारत के सहयोग से निर्मित 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयां किस देश को सौंपी है? तो ये मालदीव को सौंपे हैं। इसे फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। तो ये विक्टर एम्ब्रोस तथा गैरी रूबकुन को फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। अगला है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? तो ये दुबई में खोलेगा। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो ये फिनलैंड में शुरू हुई है। अगला है, किसे भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो ये जेफरी ई हिंटन तथा जॉन जे हॉपफील्ड को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। अगला है, किस देश में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई है? तो ये मालदीव में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई है। नई दिल्ली में हम सफर नीति किसने शुरू की है? तो हम सफर नीति ये नितिन गडकरी ने शुरू की है। WHO ने किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? तो ये भारत को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है। अगला है, किस देश के फुटबॉलर आंद्रेस इनिएस्ता ने संन्यास ली है? तो ये स्पेन के हैं। भारत कहाँ विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो ये मुंबई में करेगा। अगला है, उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। अगला है, किस राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए संकल्प
पहल शुरू की गई है? तो ये हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। अगला है, कौन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो ये जो रूट बने हैं। अगला है, मार्बर्ग वायरस किस देश में तेजी से फैल रहा है? ये मार्बर्ग वायरस ये रवांडा में तेजी से फैल रहा है। अगला है, डिजी लॉकर ने निर्बाध पहुंच के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ये उमंग ऐप के साथ साझेदारी किए हैं। अगला है, किस देश के नीमा रिंजी शेरपा दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं? ये नेपाल के हैं। अगला है, इंडियन इंडस्ट्रीज ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया है। अगला, लीजेंड्स लीग क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? ये कश्मीर घाटी में शुरू हुआ है। अगला है, 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये 38वां राष्ट्रीय खेल ये उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। अगला है, किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास ली है? ये स्पेन के हैं। अगला है, किस देश की हांगकांग को 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये दक्षिण कोरिया के हैं हांगकांग। अगला है, सेना कमांडर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो सेना कमांडर 2024 ये गंगटोक में आयोजित किया जाएगा। अगला है, भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। अगला है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये 105वें स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत 105वें स्थान पर है। अगला है, कहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का अनावरण किया गया है? तो ये लद्दाख में किया गया है। अगला है, टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष ये नोएल टाटा को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहाँ के संगठन हिज्ब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ये यरूशलम को किया है। अगला है, आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? ये 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दिया है। किस देश की निहोन हिडांक्यो ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज 2024 दिया जाएगा? तो ये जापान की। अगला है, सरदुला बथुकम्मा समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये सदुल्ला बथुकम्मा ये तेलंगाना में आयोजित किया गया है। अगला है, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो ये कैमूर जिला में किया जाएगा। अगला है, किस देश में जेसोरेश्वरी मंदिर से देवी काली का मुकुट चोरी हुआ है? तो ये बांग्लादेश से हुआ। अगला है, WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद से वैश्विक वन्यजीव संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो ये 73% की गिरावट आई है। अगला, कहाँ आयुध पूजा मनाई गई है? तो ये तमिलनाडु में आयुध पूजा मनाई गई है। अगला है, किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? ये निकारागुआ। अगला है, भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अगला है, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहाँ बहुलक्ष्य उपकरण अग्निअस्त्र लॉन्च किया है? तो ये गंगटोक में किए हैं। अगला है, किस देश में दशई त्योहार मनाया गया है?
तो ये नेपाल में दशईं त्योहार मनाया गया है। अगला है भारतीय नौसेना जहाज। अगला है रुको जरा, भारतीय नौसेना जहाज शार्दुल अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में कहाँ पहुंचा है? ये दुबई पहुंचा है। अगला है किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनलिस्टेड लॉन्च की है? ये ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनलिस्टेड लॉन्च किए हैं। अगला है भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिंद के 8वें संस्करण का समापन उत्तराखंड में हुआ है? तो ये भारत और कजाकिस्तान के बीच। अगला है किस राज्य में विद्या आरंभ उत्सव मनाया गया है? तो ये केरल में विद्या आरंभ उत्सव मनाया गया है। अगला है दिल्ली मेट्रो की किस लाइन को कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र दिया गया है? ये ब्लू लाइन को कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र दिया गया है। प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? ये अलाई बलाई समारोह ये तेलंगाना में आयोजित किया गया है। अगला है ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा। कौन चीन में माउंट सीसापांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो ये अर्जुन वाजपेयी पहले भारतीय बन गए हैं। अगला है किसे जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है? जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी ये अजय जडेजा को घोषित किया गया है। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये गुवाहाटी में आयोजित हुआ है। अगला है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये तान्या हेमंत ने जीता है। राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार किसे मिला है? तो राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार ये राजकुमार हिरानी को मिला है। अगला है किस राज्य में राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा? ये महाराष्ट्र में। अगला है कौन प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है? ये भारत बना है। अगला जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो तीसरा राज्य ये तेलंगाना बन गया। विश्व का सबसे अमीर शहर कौन घोषित किया गया है? तो विश्व का सबसे अमीर शहर ये अबू धाबी है। अगला 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? ये मिलान में शुरू हुई है। किस IIT ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया है? ये IIT गुवाहाटी विकसित किया है। कौन सा देश इजराइल को हार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजेगा? ये अमेरिका भेजेगा। अगला है कहाँ सेना ने काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है? ये लद्दाख में रखा है। अगला है कौन भारतीय महिला क्रिकेटर ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई हैं? ये नीतू डेविड हुई हैं। अगला है जम्मू कश्मीर का उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो जम्मू कश्मीर का उप मुख्यमंत्री ये सुरिंदर कुमार चौधरी बने हैं। अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये अल्जीरिया में किया गया है। अगला है फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये ओडिशा जीता है।
अगला है फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये निकिता पोरवाल ने जीता है। अगला है किसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है? तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क को घोषित किया गया है। अगला है मेरा होउ चोंगबा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मणिपुर में मनाया गया है। अगला है 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो ये रायपुर में शुरू हुई है। नेक्स्ट है 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय ये विराट कोहली बने हैं। अगला है भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है? ये मनामा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये कर्नाटक सरकार ने किए हैं। नेक्स्ट है कटी बिहू त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो कटी बिहू त्योहार ये असम में मनाया गया है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किसके साथ स्कैम से बचो अभियान शुरू किया है? तो ये मेटा के साथ किया है। नेक्स्ट है किस राज्य ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है? तो ये केरल ने किए हैं। अगला है कौन सा आईआईटी दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा? तो ये आईआईटी मद्रास शुरू करेगा। किस राज्य में अस्पताल में पिंक अलार्म लगाए गए हैं? तो ये मध्य प्रदेश में पिंक अलार्म लगाए गए हैं। कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो ये बाला देवी बनी है। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है? तो ये गुजरात तथा दमन एवं दीव में किए हैं। वुदी तासानायके को किस देश की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है? तो ये नेपाल का किया गया है। अगला है कौन ISSF एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए हैं? तो ये यांगजिन एवं युकुन लियू। भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर कितना कर दिया है? तो ये 60 दिन कर दिया है। 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। अगला है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 2024 में भारत 84वें स्थान पर है। अगला है भारत और किस देश ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया है? तो ये ओमान किए। अगला है टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ये कगिसो रबाडा बने। अगला है दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप ये न्यूजीलैंड जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया है? तो ये असम राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है वसुंधरा 3.0। कौन सी राज्य सरकार विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करेगी? तो ये दिल्ली करेगी। नेक्स्ट है 24वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है? तो ये गोवा में हुआ है। नेक्स्ट है फूल वालों की सैर उत्सव कहाँ आयोजित हुई है? फूल वालों की सैर उत्सव ये नई दिल्ली में आयोजित हुई है। चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? तो ये कतर ने नाम दिया है। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई है? तो ये रायपुर में हुआ है। अगला है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है?
ये रूस ने किया है। अगला है WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो WHO ने मलेरिया मुक्त ये मिस्र को घोषित किया है। अगला है किसे कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो ये रघुपति भट्ट को कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अगला है भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को कब तक बढ़ाया है? ये 2029 तक बढ़ाया है। अगला है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये कोलंबिया में आयोजित किया गया है। अगला है 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है? ये कर्नाटक जीता है। अगला है कौन सा देश ADB का 69वां सदस्य बन गया है? तो ये इजराइल बन गया है 69वां देश। अगला है 2024 के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये उर्मिला चौधरी को किया गया है। इस टीम ने T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये जिम्बाब्वे बनाया, 344 रन बनाया। अगला है ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ये R अश्विन बने हैं, रविचंद्र अश्विन। अगला है बिहार में कहाँ पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है? ये बिहटा में किया गया है। अगला है ट्रेवल ट्रेडर्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में कौन उभरा है? तो ये शिलांग उभरा है। अगला है किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास ली है? तो ये रानी रामपाल ने संन्यास ली है। अगला है किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये UAE। अगला है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ MOU साइन किया है? तो ये उज्बेकिस्तान के साथ किया है। अगला है 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये गांधीनगर में शुरू हुआ है। अगला है किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा है? तो ये महाराष्ट्र सरकार रखा है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कुरुक्षेत्र में किया गया है। अगला है फीफा रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फीफा रैंकिंग 2024 में ये अर्जेंटीना शीर्ष पर रहा है। अगला है किसे साखारोव पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की गई है? तो ये मारिया कोरिना मचाडो एवं एडमंडो गोंज मेल उरुतिया को। अगला है किसने 21वें पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया है? तो ये श्री राजीव रंजन सिंह किए हैं। अगला है किसे महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से ये दारा सिंह खुराना को सम्मानित किया है। नेक्स्ट है विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? ये डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। अगला है कहाँ एशियाई सुनहरी बिल्ली की पुनः पुष्टि की गई है? ये मानस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। अगला है NTPC और भारतीय सेना कहाँ सौर हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड स्थापित करेंगे? ये लद्दाख में। अगला है कौन कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये UK बन गया है। भारत ने किस देश के उम्मीदवारों के लिए 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया है? तो ये मालदीव के साथ। एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये सिंगापुर में किया गया है। अगला है मेटा और इंडिया AI ने किस IIT में सेंटर फॉर जेनरेटिव AI सृजन का अनावरण किया है? ये IIT जोधपुर के साथ।
IIT जोधपुर में। अगला है गंगा उत्सव 2024 कहाँ मनाया जाएगा? तो गंगा उत्सव 2024 ये हरिद्वार में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो 10 लाख से बढ़ाकर ये 20 लाख कर दिया गया है। अगला है पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ के लेखक कौन है? तो ये थॉमस मैथ्यू हैं, रतन टाटा ए लाइफ के लेखक। अगला है खेल मंत्रालय ने कौन सा पुरस्कार बंद कर दिया है? तो ये मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार बंद कर दिया गया है। किसे अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है? तो ये शक्तिकांत दास। अगला है L&T को किस देश में परमाणु संलयन परियोजना के लिए ऑर्डर मिला है? तो ये फ्रांस में। कुश्ती में भारत ने अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 2 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है मोहम्मद रिजवान किस देश की वनडे और T20 टीम के कप्तान बने हैं? तो ये पाकिस्तान के बने हैं। अगला है प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को झारखंड की प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग उपहार में दी है? तो ये रूस के राष्ट्रपति को दिए हैं। अगला है जैजमांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये काठमांडू में किया गया है। जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत के स्टार शटलर सुकांत कदम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं। सूचना अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? ये 80 वर्ष। अगला है भारत ने सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। अगला है किस देश ने श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये फिजी देश। अगला है किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ C-295 सैन्य विमान विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये वडोदरा, कहाँ पे है? गुजरात में, वडोदरा गुजरात में किया है। अगला है कहाँ बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है? तो बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्घाटन ये गुजरात में किया गया है। अगला है चिराग चिक्कारा ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये स्वर्ण पदक जीता है। अगला है 29 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 29 अक्टूबर को 9वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। अगला है जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का 79वां स्थान है। प्रथम स्थान पर कौन है? डेनमार्क। अगला किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल को अस्वीकार कर दिया है? ये ब्राजील ने। अगला इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये अफगानिस्तान जीता है। अगला है देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये उत्तराखंड में किया गया है। किसे प्रतिष्ठित बैलन डी और पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया है? ये रोड्रिगो हर्नांडेज कैस्केंटे को किया गया है। अगला है भारतीय तटरक्षक बल ने अदम्य और किस नाम से स्वदेशी गश्ती जहाज लॉन्च किया है? तो अदम्य और अक्षर नाम से स्वदेशी गश्ती जहाज लॉन्च किया है। अगला है किस देश के क्रिकेटर मैथ्यू वेड ने संन्यास लिया है? ये मैथ्यू वेड ये ऑस्ट्रेलिया के। किस देश की सरकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार देगी? ये नेपाल सरकार।
अगला है, भारत और किस देश ने 2026 को संस्कृति पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में मनाने की सहमति व्यक्त की है? तो ये भारत और स्पेन ने। अगला है, द हैरी मिशेल अवार्ड किसे मिला है? तो द हैरी मिशेल अवार्ड ये विभव कुमार तालुकदार को मिला है। अगला है, किताब द बुक ऑफ नाड किसने लिखी है? तो द बुक ऑफ नाड ये मनोज वी जैन लिखे हैं। अगला है, किसे सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पुरस्कार मिला है? तो ये भुवनेश्वर को मिला है। अगला है, वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ये स्मृति मंधाना बनी है। अगला है, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर ये लाहौर बन गया है। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किया है? तो ये ऋषिकेश में किए हैं। अगला है, किस देश ने मानवयुक्त स्पेसशिप सेंजोहू 19 लॉन्च किया है? ये चीन में। अगला है, किस महिला फुटबॉलर को प्रतिष्ठित बैलन डी और पुरस्कार मिला है? ये एताना बोनमाती को। अगला है, SAFF महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये बांग्लादेश जीता है। हाल ही में किस देश में तिहार उत्सव मनाया गया है? तो तिहार उत्सव ये नेपाल में मनाया गया है। तो दोस्तों, ये थे SPD से अक्टूबर 2024 के टॉप 1 लाइनर करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगा हो तो अभी लाइक और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आने वाले करंट अफेयर्स और GK वीडियो को मिस ना कर दें। धन्यवाद।